हेलो फ्रेंड्स, मैथ रीडिंग वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने बुक का जो हमारा क्लास नोट्स है मैं उसका जो है उसके सॉल्यूशन को बना रहा हूं और इन फ्यूचर हो सकता है आपको ये मार्केट में भी दिखे। मैं एक किताब लिख रहा हूं और उसी किताब का कुछ अंश मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। उसका सॉल्यूशन को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो कि आपको पीडीएफ में भेज भी रहा हूं। आप देख भी पा रहे होंगे, और जो बच्चे देख रहे हैं जिनको ये पीडीएफ चाहिए पूरा, जितने आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं 10 टाइप के क्वेश्चन, 10 टाइप यानी 10 प्रकार से क्वेश्चन जो बनते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। वो आप डिस्क्रिप्शंस में लिंक दे रहा हूँ, आप इसको जो है डाउनलोड कर लीजिए, खुद से लगाइए, प्रयास करिए। नहीं समझ में आता है तो आपको एक एक टाइप का, जैसे क्रय मूल्यों, विक्रय मूल्य, आज हमारी चर्चा होगी क्रय मूल्यों विक्रय मूल्य पर कैसे ज्ञात करना है। तो इस पर मैंने 40 क्वेश्चन उठाए हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं, जो एग्ज़ाम्स में यूपीएसआई, यूपीपी या एसएससी में आई हुए एग्ज़ाम में है, जो कि आपको लेखपाल के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। आप ज़रूर इसको देखें, काफ़ी रिलैक्स मिलेगा, ठीक। तो देखते हैं, चलिए बात करते हैं। तो देखिए 10 टाइप कैसे कैसे आते हैं क्वेश्चन। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य ज्ञात कराएगा, कभी कभी वस्तुओं पर आधारित। बेईमान दुकानदार से क्वेश्चन पूछ लेता है, 100 x 100 y कैसे मानेंगे प्रश्नों में, जब विक्रय मूल्य बराबर हो क्रय मूल्य अंकित मूल्य पर। फिर जब लाभ या हानि दोनों बराबर दे दे, जब लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर हो, जब वस्तुओं विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बराबर लाभ पे हो या हानि पे हो, और फ्रैक्शन पे आधारित, जैसे 1/3 भाग 5% के लाभ पे, फिर 1/4 भाग, ऐसे क्वेश्चन दे तब कैसे डील करेंगे। तो चलिए हम पहला टाइप आज सिखाते हैं, और इस पे 40 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। तो शुरू करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें पहले मैं आपको बता दूं। देखिए, जिन्होंने अगर मेरा ये वीडियो एक मैंने बनाया है, उसमें प्रतिशत के लिए बेसिक कैलकुलेशन का एक, आप जाएंगे प्लेलिस्ट में तो वहाँ मिल जाएगा, बेसिक कैलकुलेशन कैसे 100 का किया जाता है, उसको मैंने बताया, आप ज़रूर देख लीजिए। फिर भी जो नहीं जानते थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ। जैसे कोई बंदा 20 रुपया में 5 रुपया कमाता है, जैसे 20 रुपया की चीज़ को 25 में बेच के यानी 5 रुपये कमाता है। तो अगर आपसे कहें क्या % की कमाई किया, तो देखिए कोई भी कमाई जब तक 100 से आप तुलना नहीं करते हो तब तक वो % नहीं चेंज होता है। यानी 20 में 5 है, अगर इसी को मैं 100 पे चेक करूँ तो देखिए 20 का 5 गुना ये हो रहा है, ठीक है। तो 5 का भी 5 गुना हो जाएगा, यानी 25% की कमाई किया, ठीक है। तो यानी कोई भी डाटा जब हम 100 पे चेक करते हैं वही प्रतिशत कहलाता है, ये चीज़ आपको आना चाहिए। अच्छा, क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य पे क्वेश्चंस कैसे लगाएंगे इसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि एक ही टाइप से मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इसको देखना जरूरी है आपको। जैसे कह रहा नोट देखिए, ऐसे प्रश्न में हम क्रय मूल्य को 100 मानेंगे ताकि प्रतिशत की तुलना 100 से हो, जैसा कि मैंने लिखा है। जैसा कि हमें पता है कि प्रतिशत की तुलना हमेशा किससे किया जाता है, 100 से, यही बेस होता है। तो इसलिए हम सीपी को 100 मानेंगे। अब चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 1200 रुपये में खरीदता है, यानी सीपी 100 मान लिया मैंने। फिर वह कहता है 15% के लाभ पर बेचना चाहता है, विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो ऐसे क्वेश्चन लेखपाल में आने की उम्मीदें हैं, छोटे छोटे एग्जाम्स में जो आते हैं यूपीपी, ठीक है। तो आप ज़रूर देखें और पूरा वीडियो देखें, 40 के 40 क्वेश्चन देखें। अच्छी बात यह है कि सॉल्यूशन ऑलरेडी है, केवल मुझे अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में लाना है। इससे आपका भी समय बचेगा, मेरा भी बचेगा, और मुश्किल से मुश्किल 30 आधे घंटे के वीडियो में आप 40 क्वेश्चन सीखेंगे। तो ये बहुत बड़ा बदलाव रहेगा यूट्यूब की दुनिया में, ठीक है। आप ज़रूर देखें इसको। देखें तो सीपी 100 हो गया। अब देखिए 100 की वैल्यू दिया है 1200, क्योंकि सीपी है। अब कह रहा 15% के लाभ पे कमाता है, यानी 100 में 15 रुपया लेना चाहता है, तो 100 में 15, लेकिन हमें तो 1200 में चाहिए, तो 1200। ये देखिए जो 100 है ये 1200/100 हो जाएगा, क्योंकि यूनिटरी मेथड लगेगा ना। तो 1200/100 और गुणे 115 वैल्यू चाहिए, गुणा कर देंगे तो आप देखिए 00 कट जाएगा, 12 से 115 गुणा करेंगे 1380 आ जाएगा। वही हमारा आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे एक व्यापारी एक वस्तु को 2400 में खरीदता है, 2400 में खरीदता है, यानी सीपी यानी 100 का मान 2400। फिर कह रहा है उसे 10% हानि, यानी 100 की चीज़ हमें 10% हानि में बेचेंगे, तो कितने में बेचेंगे, 90। तो 10 कम कर देंगे, अब 90 की वैल्यू चाहिए। तो 2400 ये दिया ही है, ठीक। तो 2400 और ये वाला देखिए बटे में आ जाएगा, क्योंकि यूनिटरी लग जाएगा। 100 में 24 तो एक में कितना, 2400/100, लेकिन हमें तो 90 की वैल्यू चाहिए, तो गुणे 90 कर देंगे। और ये देखिए 00 कट जाएगा, 24 9 216 2160 आ जाएगा। अगला देखिए, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है एक व्यापारी किसी बस को 765 में, जब 765 में बेचता है तो कहता 15% की हानि हुई, यानी 100 में 15 घटाओ 85, 85 का मान कितना दिया, 765। तो कह रहा क्रय मूल्य ज्ञात करो। अभी हमारी आपकी बात हुई कि 100 हमेशा सीपी होता है,
तो हम 100 मान लेंगे। देखिए 0 छूट गया 100, तो 100 का मान 765। हमेशा ध्यान देना इतना और बटे ये हमेशा जाएगा। तो 765 बचे 85 गुणे 100 का मान निकालना। 85 नवा होता ही है 765 और गुणे 100 कर देंगे 900 आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किसी वस्तु को एक व्यापारी किसी वस्तु को 3000 में बेचता है और कहता है कि 20% का लाभ होता है। यानी 3000 बेचता है तो उसी में 20% का लाभ भी है, यानी 120 की वैल्यू है। अब कहता है क्रय मूल्य, अभी आपको पता है CP 100 होता है, तो 100 का मान निकालना है। तो 3000 बटे 120 गुणे 100 कर देंगे। ये देखिए डबल जीरो कट जाएगा, नहीं 1 0 कट जाएगा ये, और 12 से भाग दें, 12 24, 12 25 60, 2500 आंसर हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को 1470, सेम वही क्वेश्चन है। अब की बार कह रहा है कि 22%, 22.5% का लाभ होता है, यानी 122 का मान दिया 1470। अब कह रहा है क्रय मूल्य, तो क्रय माने 100, तो 1470 बटे 122.5 ये हो जाए गुणे 100। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा 1200। अगला क्वेश्चन देखिए, जब फ्रैक्शन में दे दे इसकी भी बात कर लें ताकि आपको इससे भी राहत मिल जाए। किसी वस्तु को 155 रुपये में बेचता है तो 16 सही 2/3 का मान होता है। पहले तो 16 सही 2/3 का मान आपको आना चाहिए। देखिए 16 3 48 और 2 जोड़ लेंगे 50, 50 बटे 300, और जब इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/6, यानी 6 तो हमारा था ही। ठीक है, और 6 पे जब 1 की हान होगी तो 6 की चीज़ कितनी बचेगी, 5/6 में। ठीक है, 6 में जब 1 की हान होगी यानी 5 में भाई 6 में जब 1 की हान होगी यानी 5 में बिकेगी, तो 5 की वैल्यू देखिए दिया हुआ है, 5 की वैल्यू दिया है। देखिए 5 की वैल्यू दिया है 155, और हमसे किसकी वैल्यू चाहिए, कह रहा क्रय मूल्य, तो क्रय तो हमने 6 में था भाई। 6 की चीज़ एक लाश करके हमने 5 में बेचा है, 5 यूनिट में, तो 6 का मान दी 5 में बेचा है, तो जो बेचा है 5 का मान वो 155 दिया, और मुझे तो 6 यूनिट चाहिए, ये 6, तो 6 का मान निकालेंगे तो 155 बटे 5 गुणे 6, गुणा कर लेंगे तो 5 दिए 15, 5 कने 5 31 गुणे 6 कर देंगे, 6 कने 6, 6 3 18, 186 आ जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं। ऐसे इस क्वेश्चन देखो, तो 76 रुपये में एक वस्तु को बेचने पे 52% का लाभ, यानी 76 में बेचने पे 52%, यानी 152 का मान दिया है। ठीक है, 76 में जब बेचते हैं 76 रुपये में तो 152% के बराबर है। चूंकि अब की बार उल्टा पूछ रहा है, अब की बार प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, यानी अब की बार आंकिक वैल्यू नहीं दिया। एक चीज़ हमेशा ध्यान देना, कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन में जब भी आप लगाए तो 2 सेम वैल्यू को पहले रखा करें। जैसे यहाँ भी 76 दिया है, यहाँ भी 75 दिया, और प्रतिशत वाला वैल्यू पूछ रहा है, इसका मतलब दोनों जो अंक वाली वैल्यू है उसको पहले रखो, तभी तो आप तुलना कर पाओगे। यानी 76 जब बेचता है तो 52%, यानी 152 का मान दिया। अब 75 पूछ रहा है तो 152, ठीक है, 152 और बटे 76 हो जाएगा, और गुणे 75 का मान चाहिए 75, तो 76 का कट जाएगा। ठीक है, 76 दूना 152 होता है, 75 दूना 150%। आप बताइए 150%, यानी आपको पता है कि आपका CP तो 100 ही होता है, तो 100 की चीज़ 150 में बिक रहा है, तो कितना % लाभ हो रहा है, 50। यही आंसर है 50, क्योंकि आपको पता है मैंने ये चीज़ लिखा भी है, चूँकि क्रय मूल्य 100 है इसलिए लाभ 50% होता है। ठीक है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 70% उसके विक्रय मूल्य के 40% के बराबर। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आते रहते हैं। कह रहे हैं एक वस्तु के क्रय मूल्य का 70% उसके विक्रय मूल्य के 40% के बराबर लाभ यहाँ ज्ञात करो। तो देखो CP का 70 और SP का 40, तो CP/80 4/7 हो जाएगा। अब बहुत ध्यान से देखना, आप एक बात बताओ, खरीदा था कितने में, 4 में, और 7 का बेच रहा है, तो कितना का लाभ हो रहा है, 3। तो आप बताओ 4 में 3 का लाभ हो रहा है तो 100 का में, तो आप बताओ 4 कै गुना है 100 का, 25, तो 3 में 25 करेंगे 75, यही आंसर है भाई 4। या तो आप ऐसे कर लीजिए, 4 में 3 है, आपका 100 में चाहिए तो 3/4 गुणे 100, ऐसे भी कर सकते हैं आप। 4 25 संयम और 25 3 75, बात वही हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करा 150 रुपया से, ठीक है, 150 रुपया से 300 रुपया के बीच मूल्यों पर किताबें खरीदी जाती है। 250 रुपया से 350 के बीच उन्हें बेचा जाता है। 15 किताबों को बेचने पर करा अधिकतम लाभ क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा देखते हैं ऐसे कैसे लगाया जाएगा ऐसे क्वेश्चन को। देखिए एक बात बताइए आपको लाभ ज़्यादा से ज़्यादा कह रहा है, अधिकतम लाभ, तो अधिकतम लाभ कह रहा है यानी कम से कम खरीदिए, ज़्यादा से ज़्यादा बेचिए। तो चूंकि स्पष्ट है कि क्रय मूल्य कम से कम रखना पड़ेगा और विक्रय मूल्य अधिक से अधिक। ठीक है, तो क्रय मूल्य आप क्या करिए, क्रय मूल्य क्या करिए 150 रख दीजिए कम से कम। ठीक है, और विक्रय मूल्य कितना रख दीजिए, मैक्सिमम 350। तो 350
में बेच रहे हो और 150 में खरीद है, ठीक है, और कितने बेच रहे हो 15, तो 350 150 का अंतर कितना होगा 200, तो 200 और गुणे 15 करेंगे जब, तो 15 दूनी 30, यानी 3000 आएगा। ठीक है, 3000 आंसर है। एक बार देखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब ये थोड़ा सा देखिए वस्तुओं पे जो थोड़ा क्वेश्चन है, जैसे कह रहा है एक व्यापारी 7 रुपये में 4 की दर से कुछ चॉकलेट बेचता है, 10% का लाभ पर बेचता है, तो चॉकलेट का मूल्य ज्ञात करें। फिर से देखिए, एक व्यापारी 7 रुपये में 4 की दर से कुछ चॉकलेट बेचता है और उसे 10% का लाभ होता है, यानी इसमें 10% का लाभ हो जाता है नहीं, और उसे 10% लाभ बेचता है तो चॉकलेट, अच्छा हाँ 10, तो चॉकलेट का विक्रय मूल्य ज्ञात करना। तो पहले जो खरीद के लाया, हमेशा आपको बताया गया है कि जो चीज़ खरीद के लाया जाता है वो हमेशा 100 होता है, बताया गया ना कि जो चीज़ खरीद के लाई जाती है वो 100 होता है। तो 100 में, अब एक बात बताना, बहुत ध्यान से देखिएगा मेरी बात को, जैसे वस्तुओं को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे अभी मैं कहूँ 5 किलो आलू का दाम 50 रुपया, तो हम 1 किलो आलू तक कैसे पहुँचेंगे, जब हम वस्तु से भाग देंगे ना, जैसे 50 किलो बटे 5 किलो, तभी तो हम कहेंगे 1 किलो का दाम 10 रुपया आया। बात समझ रहे हैं ना। तो उसी प्रकार से पहले एक एक वस्तु का दाम निकालिए, तभी तो आप CPSP तक पहुँचेंगे। जैसे 7 रुपये में 4 की दर से, यानी 7/4 एक वस्तु का हो गया, और यही हमारा CP है 100, तो 100 का मान दिया, लेकिन हमें 10% लाभ चाहिए, यानी 110 का मान चाहिए। अब कुछ नहीं करना है आपको पता है जिसका मान चाहिए होता है उससे गुणा होता है, तो गुणा हो जाएगा, और ये देखिए डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो 107/4 110 चाहिए, और CP वाला 100 है, तो 110/100 हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 77/40, यही आंसर है। एक ऐसे और बता देते ताकि कन्फ्यूजन दूर हो जाए। जैसे कह रहा है एक व्यक्ति कुछ पेंसिल 5 रुपये में 9 के दर से, हमेशा वस्तु से भाग दीजिए रुपया में, तो 5/9 हो गया, और 10% की तब हान होती है, तो विक्रय मूल्य क्रय हमेशा 100 होता है। तो जब हान होती है तो 90 की वैल्यू है, मुझे CP चाहिए 100 का मान, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब फिर जिसका मान चाहिए वो तो गुणा होगा, और 90 देखिए ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो डिनोमिनेटर 90, भाई 90 यहाँ चला जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा, तो 100/90, 0 0 कट जाएगा, 50/81। इसी प्रकार से ही देखें, एक व्यापारी 1020 रुपये में कुछ वस्तु बेचता है, उसे 15% की हानि होती है, 19% का लाभ कमाना चाहता है, 19 का लाभ कमाना चाहता है, 19 का लाभ नहीं 19% का लाभ कमाना चाहता है, तो कितने रुपये में बेचे, बहुत आसान है। आप एक बात बताओ, 1000 रुपया 1020 में बेचते बेचते उसको 15% का हानि हो गया, यानी 15%, यानी 100 में से 15 घटाओ, 85 का मान दिया है, 19 का लाभ, यानी 19 रुपया लाना चाहते हो जेब में, तो 119 की वैल्यू निकाल लीजिए, 1020 और बटे 85 गुणे 119, काट पीट दीजिए, आंसर आ जाएगा 1428। सेम यही चीज़ है। अब की बार 1040 में जब बेचता है तो 30% का लाभ होता है, यानी 130 का मान दिया, 50% का लाभ कमाना चाहता है, यानी 100 की चीज़ 150 में बेचना चाहता है, तो ऐसे देख लीजिए 130 का ये 8 गुना है, तो 8 गुना करना पड़ेगा, तो 1040 बटे 130 कर दीजिए और गुणे 150, तो 13 8 140 और 15 8 120, यानी 1200। ठीक। एक व्यापारी एक टेलीविज़न 42,000 रुपये में बेचता है, बेचने का निर्णय लेता है, जिससे उसे 26% का लाभ होता है, यानी 126 की वैल्यू है, भाई 42,000 में बेचता है तो 26% उसके जेब में आता है। किसी दिन उसका मित्र उसके दुकान पर आता, कहता हूँ नहीं मुझे 2,000 रुपये का अलग से छूट चाहिए, तो वास्तविक लाभ, तो 2,000 का जब छूट देगा 42,000 का चीज़ 40,000 में देगा, तो वही चीज़ कर दीजिए 126 बटे 42,000, ये वाला डिनोमिनेटर में आएगा, और 40,000 से गुणा कर दीजिए, ये देखिए 4 0 कट जाएगा, 3 0 3 0 कट जाएगा, और ये देखिए 42 का 3, तो 120%। आप बताइए 126 से 120%, यानी 6% का वास्तविक लाभ होगा। ऐसे क्वेश्चन और लगवा देते हैं। एक व्यापारी कुर्सी को 6,000 रुपये में बेचकर 32% का लाभ पाता है, इसकी मांग ज़्यादा होने के कारण कुर्सी 7,000 रुपये में बेच दिया गया, ज्ञात करिए उसका वास्तविक लाभ। तो सेम है, आपकी बार लाभ ले आया, देख लीजिए 6,000 में 132%, 32 जेब में आ रहा है। आपकी बात 7,000 का वैल्यू 132 बटे 6,000 गुणे 7, 3 0 कट जाएगा, ठीक है, तो 22 ऊपर हो जाएगा, 132 22 7 154 आ जाएगा, 132 से कितना आ गया, अंतर ले लीजिए, 4 में से 2 गया 2, 5 में से 3 गया 2, अंतर 22%, तो 22% का अंतर, ठीक है, वास्तविक लाभ। मोहित, ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा, कह रहा मोहित एक पुरानी साइकिल 2700 में लाता है,
तथा 500 रुपये उसकी मरम्मत। एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, कोई भी चीज़ आप खरीदते हो पुरानी चीज़ और उसमें जितनी चीज़ें बिगड़ती है वो लगाते हो, आपका क्रय मूल्य पे ही बनेगा। जैसे 5,000 का स्कूटर ले आए, 2,000 मरम्मत करा लिए, यानी अब 7,000 जो हुआ वो आपके जेब से लगा है, यानी CP 7,000 होगा। ठीक है, तो वही चीज़ कह रहा है 2700 में खरीदा, 500 उसकी मरम्मत, यानी 27,500, ये देखिए क्रय मूल्य 27,500, 3200 हो गया। ठीक है, अब क्या कहता है, 3200 हो गया। कह रहा है साइकिल को 3520 में बेच दिया। आप बताओ भाई, 3520 में बेचा है 3200 का चीज़, तो कितना लाभ कमाया, 320। भाई 3520 में से 3200 घटा दीजिए, तो 3200 में 320, तो 100 में कितना, तो 3200 बटे 320 बटे 3200 गुणे 100 कर देंगे। ये देखिए ये 10 बार में कट जाएगा। एक तो ये तरीका, कुछ होशियार बच्चे होते वो ऐसे दिमाग लगाते, थोड़ा हम आपको बताना चाहेंगे। वो ऐसे लगा लेंगे कि 3200 का जो 10% होता है, एक अंक पे दशमलव, वही तो 320 है, यानी 10% डायरेक्ट लाभ हो रहा है, ख़त्म, 100 की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, और नहीं तो एक नियम से लगाना चाहते हो, 320 बटे ये डिनोमिनेटर में आया गुणे 100 करोगे, डबल जीरो कटेगा, 32 दाम 320। 17 क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आ रहा है, इसको थोड़ा देखिएगा। रेलवे ने भी बहुत पूछा है, SSC भी पूछा है, 2 क्वेश्चन इसी टाइप से मैंने लिया भी है। कंचन एक घड़ी अंकित मूल्य पर 25% का छूट पर खरीदती है, यानी कोई MP 100 था, उसको 25 पे छूट करके खरीदा, यानी 75 पे खरीदा है। अब कह रहा 75 का लाभ लेता है, यानी 75 की चीज़ पे 75% का लाभ, यानी 175 बटे 100 पे बेचता है, यानी 131.25 पे बेचता है। तो कह रहा है अंकित मूल्य पर उसका लाभ, तो अंकित 100 का था और 100 का चीज़ 131.25 में बेच रहा है, यानी बीच में कितना लाभ है, 31.25। यही आंसर, एक बार दोहरा के देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। अगला सेम यही क्वेश्चन एक और बता देते ताकि आपका जो है कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ये देखिए, शिवपाल मुलायम सिंह जी के भाई, कह रहा शिवपाल ने एक वस्तु 1240 रुपये में खरीदी और उसे 25% घाटे पर बेच दिया। बात की गहराई समझिए, घाटा हो रहा है यानी क्रय से कम हो रहा है। उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी, 40% लाभ पर बेच दिया। रेनू का कुल मिलाकर, रेनू नहीं शिवपाल को कुल मिलाकर कितना % का लाभ हुआ। अब एक बात बताइए ध्यान देना, पहला तरीका, 2 तरीके हम बताएंगे इस क्वेश्चन को लगाने का। आप बताइए, चूँकि हानि हुआ है तो हम मान लेते हैं 100 रुपया था, 100 का 25% घाटे पे बेचा, यानी 75 का बेचा। अब फिर उसके बाद वो कह रहा है कि बेच दिया, उस राशि पे उसने और वस्तु खरीदी और 40% लाभ, यानी 75 पे वो 40% का लाभ लेना चाहता है, तो लगा दीजिए। ये देखिए 0 0 कट जाएगा, और जब 2 सते 14, 2 पचे 10 और 5 से 75 काटेंगे कट जाएगा 15, 15 पचे 75, 15 सत्ते 105, 105, यानी 5% का लाभ होगा, यही आंसर। लेकिन आप देख पा रहे होंगे ये कर्मिक की तरह है, तो आप एक तरीका और लगा सकते हो, मेथड 2 के नाम से जो है। देखिए चूँकि मैंने लिखा भी है, चूँकि कर्मिक लाभ है, चूँकि कर्मिक लाभ है, ध्यान दीजिएगा, एक बार 25% का घाटा है और प्लस एक बार 40 का लाभ है। ठीक है, तो ये वाला आप पढ़े होंगे, x प्लस वाई प्लस XY/100। ठीक है, ये चीज़ पढ़े होंगे। तो -25 प्लस 40 और प्लस माइनस का गुणा माइनस में आ जाएगा, -25 गुणा 40 बटे 100। तो देखिए 40 में से 25 जाएगा, कितना हो जाएगा, 15, और ये कट जाएगा 25 चौका 7, 10 यहाँ से, तो 15 और -10 घटा देंगे तो 5% का अभी भी लाभ होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा जब किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य का 7/8 कीमत पर बेचा जाता है तो 37% का हानि होता है। लाभ प्रतिशत क्या होगा यदि उस वस्तु के विक्रय मूल्य को 19/12 में दाम में बेचा जाए। जब ऐसा क्वेश्चन आए कभी भी फ्रैक्शन से, तो सबसे पहले फ्रैक्शन का आप क्या करिए, ठीक है, फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर है उसके मल्टीपल में आप SP मान लीजिए। जैसे मैंने माना, देखिए आप देख रहे होंगे, एक 7/8 है, एक 19/12, तो 12 और 8, ठीक है, का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24, तो मैंने SP 24 मान लिया। अब इसका जब 7/8 निकालेंगे तो गुणा करेंगे 8 तिरिक 24, तो 7 तिरिक 21 हो जाएगा। देखिए 7/8 जब निकालेंगे 24 का, तो 8 तिरिक 24 यानी 21 हो जाएगा। और 19/12 निकालेंगे तो 12 दूनी 24 और 19 दूना भाई 12 दूनी 24 हो जाएगा, 19 दूना 38 हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है जब 21 रुपया उसके जेब में आता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा,
जब उसके 21 रुपया जेब में आता है तो कह रहा है 37% की हान, यानी 37% की हान हो रहा है, यानी उसके जेब में 63% आ रहा है। तो आप बताइए 21 का 63 का गुना है, 3 गुना है। और इधर कितना आ रहा है 38, तो 38 का भी 3 गुना करेंगे क्योंकि रेशियो अलग हो ही नहीं सकता। तो 38 3 114, यानी कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? CP 100 होता है, 14% का लाभ हो रहा है। यही आंसर है। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। कह रहा है 34 रुपया का छूट देने के बाद एक दुकानदार को 18% का लाभ होता है यदि छूट ना दी जाए। बहुत ध्यान से देखिए, हम कहते हैं अगर छूट नहीं ना दी जाए तो कितने परसेंट का लाभ होगा यदि क्रय मूल्य, ठीक है, 340 रुपया हो। कह रहा है यदि क्रय मूल्य 340। आप एक बात बताओ, अगर छूट ना देता 34, भाई छूट देने के बाद 18% तो उसके जेब में आ ही रहा। बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर छूट नहीं देगा 34 रुपया और लेने लगेगा तो उसको और ज़्यादा लाभ होगा। तो आप एक बात बताओ, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, इसी डायग्राम को समझा रहे ताकि समय बचे। एक बात बताना, छूट 34 का है, ये जब नहीं दे रहा तो 15% लाभ हो रहा था। अब यही 340, चूँकि छूट किस पे होता है? MP पे। अब वही 34 रुपया जो छूट है वो लाभ रूप में बदल जाएगा, और लाभ किस पे होता है? क्रय पे। तो 340 में 34 का लाभ होने लगेगा। तो 100 में कितना होगा? 34/340 गुणे 100, 34 दहम्मा और तो दाम 100, 10% और मिलने लगेगा। तो आप बताइए 15% पहले मिलता था, 10 और मिलने लगा, आप कितना मिलेगा? 25। तो ये बेस्ट तरीका, आप इसी को लगाएं इससे। सेम इसी तरह से एक क्वेश्चन और बता देते हैं। ये एक पेन का अंकित मूल्य 28 रुपया की छूट देता है, दुकानदार 15% लाभ। यदि पेन का क्रय मूल्य 280 रुपया हो, अंकित मूल्य पर ही बेचा जाए तो दुकानदार को कितना लाभ होगा? ठीक है, तो सेम वही बात है। एक पेन के अंकित मूल्य 28 रुपये की छूट देने के बाद दुकानदार को 15% का लाभ होता है। यदि पेन का क्रय मूल्य 280 रुपया और अंकित मूल्य पे, जब अंकित मूल्य पे ही बेच देगा तो 28 रुपया और मिलने लगेगा। सेम वही चीज़ है। देखिए पहले कितना परसेंट मिल रहा था? 15। अब यही 280 में उसको 28 रुपया और मिलने लगे, यानी 280 का ये कितना परसेंट है? 10। तो 10 और कमाने लगेगा, 15 10 25% कमाएगा। आइए हम इसको अपने सॉल्यूशन के जरिए भी सिखा दें। ये देखिए 28 का छूट मिल रहा था तो कह रहा था अंकित पे बेचे। अंकित माने फिर जितना मूल्य लगाया था अंकित उतना ही, तो 28 रुपया और मिलने लगता। 15 पहले मिल ही रहा था, 280 में 28, तो 100 में कितना? 10%, यानी 15 में 10 और बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 25। यही आंसर है, कुल लाभ 25। ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा देखने में बड़ा लेकिन है आसान। कह रहा है राम ने 60 पैसे प्रति वस्तु के हिसाब से 750 वस्तुएं बनाता है। उसने विक्रय मूल्य पे ऐसे निर्धारित किया अगर 600 वस्तुएं ही बिके तो भी उसे 40% का फायदा होगा। हालांकि 120 वस्तुएं खराब हो गई। ध्यान दीजिएगा, 750 में 120 वस्तुएं खराब हो गई तो बचा कितना? 630, यानी 630 वस्तुएं ही बेचने में कामयाब हो पाता। कुल खपत का उसका वास्तविक लाभ। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, देखिए देखिए एक तो तरीका है तो पैसे से लाभ निकाला जाए या तो वस्तु, तो हम तो कहते हैं वस्तु से निकालिए, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, और कितना आसान हो जाएगा अभी देखिएगा। जैसे कह रहा है, देखिए 600 वस्तुएं ही बिक पाया तो 40% का फ़ायदा हुआ। 600 में 40% माने 600, जब चूँकि 600 SP है तो उसके जेब में SP क्या होता है? 40%। कोई चीज़ लाभ में बेचोगे तो 140% आएगा जेब में। ठीक, अब वो कहता है कि पूरा 630 वस्तुएं ही बेच पाए, यानी 30 और बेचना है तो 30 और बेचा दीजिए। अब बहुत ध्यान से देखिएगा तभी आप समझ पाएंगे। अगर मैं आपसे बोलूं, कुछ चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। अगर ये दोनों जीरो में हटा दूं तो बहुत ध्यान से देखिएगा, नहीं समझ नहीं पाएंगे। अगर आप एक चीज़ समझिएगा, अगर ये जीरो हटा दूं और ये जीरो हटा दूं तो आप बताइए 60 14 हो जाएगा। तो आप देखिए 60 का ये आधा है कि नहीं? 30 है ना, तो उधर 14 का आधा कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, तो आप बताइए समझ गए कि नहीं आप? या तो एक तो तरीका ये है, एक तो ये तरीका है, और ऐसे लगा ले वो ज़्यादा सही है। भाई जाहिर सी बात है कि 0 0 हटा देंगे तो 60 का आधा है तो 14 का आधा 7, यानी 7% और लाभ हो जाएगा 30 जब अधिक बिकेगा। तो अब क्या होगा? 630 पे 147, अतः स्पष्ट है कि लाभ 47% होगा। और नहीं तो पूरा तरीका लगाना चाहते हैं आप तो पूरा देख लीजिए। भाई 30 का निकालेंगे तो 140 और ये बटे में 600 हो जाएगा, और गुणे 30, 30 का मान चाहिए तो 30 दूनी 60,
ये कट जाएगा, 0 0 30 दूनी 60 और 2 7 14, 7% और मिल जाएगा। ठीक है, तो 7 और मिल जाएगा, 147 हो जाएगा। एक क्वेश्चन इसी तरह और बताते हैं। शिव प्रसाद 1 रुपया में 50 पैसे, तो रुपये से कोई मतलब ही नहीं है, 720 वस्तुएं बनाता है, वह मूल अंकित करता है, केवल 400 वस्तुएं ही बेच पाता है, तो और 20%, यानी 400 में 20% का लाभ आ गया 120। अब कह रहा है कि 480 ही वस्तुएं, यानी 80 वस्तुएं और। तो आप बताइए, सेम चीज़ वही देखिए, ये 0 हटा दीजिए, तो इधर देखिए 40 का आधा है कि नहीं, 40 का दुगना है कि नहीं, 80, तो 12 का दुगना कितना हो जाएगा, 24, तो 120 में 24 और हो जाएगा, 144, यानी 44% का लाभ। सेम वही है। अब थोड़ा MPCP से देख लीजिए क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, थोड़ा MPCP से देख लीजिए। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 20% पे छूट पे खरीदता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 20% के छूट पे खरीदता है और दुकानदार ने इस पर क्रय मूल्य से 200 रुपया ज़्यादा अंकित करता, 10% के छूट देता है। यदि उसे 148 रुपये का लाभ हुआ हो तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें, MP याद करना। अब थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए 20%, देखिए 20% के छूट पे खरीदता है, यानी 20 का मान होता है 1/5, 1/5 जैसा कि यहाँ दिया है, यानी 5 का चीज 4। तो अब हम चूँकि क्या करेंगे, चूँकि ये रेशियो है तो हम इसको 5x मान लेंगे, उसको 4x मान लेंगे। ठीक है, 5x 4x, यानी 5x में लाया था 4x का। ठीक है, 4x में लाया, तो देखिए ध्यान देना, उसके लिए अब CP का काम 4x हो गया। देखिए 5x की चीज़ 4x में ले आया, अब वो 4x में लाया है जब खरीद के, तो उस पर देखो कह रहा है कि 200 रुपया ज़्यादा अंकित करता है। ये देखिए मैंने 200 रुपया ज़्यादा अंकित करा दिया। अब क्या करता है, जब 4x में 200 अंकित करता है तो कह रहा है 10% छूट देता है, यानी 90/100। फिर वो CP जो लाया था 4x का खरीद को, उसको घटाएगा, फिर कह रहा है 148 रुपया का लाभ। तो भाई जितने बेचा है माइनस क्रय मूल्य 4x घटाए 148, तो x का मान जब सॉल्व करेंगे तो x का मान 80 आ गया। चूँकि अंकित मूल्य चाहिए जिस पे वो लाया था तो 4x पे लाया था, तो 80 से 4x में गुणा कर दीजिए भाई, 4x, x का मान 80 आया तो 4 × 80 कर देंगे, 320 आ जाएगा। ठीक है, आसान है, एक बार दोहरा लीजिएगा। ये क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य 7% उसके क्रय मूल्य के 8% के बराबर है। यदि विक्रय मूल्य के 9% और क्रय मूल्य के 10% के अंतर 1 रुपया हो तो ज्ञात करें वस्तु का क्रय मूल्य। देखिए कितना आसान है, दिमाग लगाइएगा। देखिए SP का 7%, CP का 8% बराबर है, तो SP/CP कितना हो जाएगा, 7/8। ठीक, अब देखिएगा, तो हमने क्या किया, अपने अनुसार चूंकि परसेंटेज निकल सके इसलिए हमने 100 से गुणा कर दिया, यानी SP 800 मान लिया, CP 700 मान लिया। भाई SP जहाँ 8 था उसको 800 मान लिया, 700। अब कह रहा है कि विक्रय मूल्य का 9%, 9% 800 का निकालोगे 9×8 = 72 हो जाएगा, और CP का 10%, 10% निकालोगे 700 का 70। तुम्हारे अनुसार कितना आ रहा है अंतर, 2, लेकिन इसने 1 दिया। तो आप बताइए, जब 2 का मान 1 दिया है और आपसे क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो आपके अनुसार क्रय मूल्य 700 था, तो देखिए 2 का ये आधा सामने हो रहा है, तो 700 का आधा कितना हो जाएगा, 350, और यही आंसर है भाई। 2 का मान 1, 700 का मान 300। ये देखिए, यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य छूट का 5 गुना है और छूट प्रतिशत लाभ प्रतिशत के बराबर है, तो ज्ञात करें कि छूट और क्रय मूल्य के बीच का अनुपात क्या होगा। बहुत आसान है। ठीक है, तो देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा तभी समझ पाएंगे, क्वेश्चन है बड़ा आसान, थोड़ा दिमाग लगाना है। कह रहा है यदि एक किताब का विक्रय मूल्य छूट का 5 गुना है, तो आप बताइए छूट किस पे होता है, कोई हमसे बताएगा। छूट मार्केट प्राइस पे होता है, सबको पता है। ठीक है, छूट मार्केट प्राइस पे होता है, MP पे होता है। तो आप बताइए 6 पे 1 का छूट, यानी 6 की चीज़ पे 1 का छूट है। ठीक, और ये कह रहा है कि यदि एक किताब विक्रय मूल्य का 5 गुना हो, विक्रय मूल्य, यदि एक किताब का विक्रय मूल्य छूट का 5 गुना, तो अगर हम डिस्काउंट 1 रुपया लेते हैं तो SP 5 गुना करना पड़ेगा, 5 गुना कर दिए, यानी अगर डिस्काउंट 1 है और SP 5 है, यानी 5 में बेच रहे हैं, 1 का छूट दे रहे हैं, यानी हमारे MP आ जाएगा 6, जैसा कि मैंने लिखा है।
और फिर उन्होंने कंडीशन दिया है कि छूट प्रतिशत लाभ प्रतिशत बराबर है। छूट प्रतिशत तो आप बताओ, यहाँ से तो आपको पता है कि 6 में 1 का छूट है, तो देखिए डिस्काउंट यानी 1/6, तो प्रॉफिट भी 1/6। तो आपके अनुसार 6 में 1 का छूट यानी एमपी 6 होगा, तो डिस्काउंट 1 होगा यानी एसपी बेच रहा है 5 का यहाँ। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, लेकिन चूंकि प्रॉफिट 1/6 है यानी 6 में 1 का लाभ, और 1 का लाभ लेंगे तो 6 की चीज़ 7 बेचेंगे। तो आपके अनुसार देखिए एसपी इधर से एमपी से जब चेक करेंगे तो एसपी 5 आ रहा था, लेकिन जब सीपी से चेक करेंगे तो एसपी तो 6 पे 1 का लाभ यानी 7, यानी 6 की चीज़ 7। लेकिन आप एक बात बताओ, 6 की चीज़ 7 है और यहाँ 6 में 1 छूट दे के 5 का बेच रहा है, तो एसपी दोनों बराबर होना चाहिए। तो 7 5 कहाँ बराबर होगा? 35 पे। तो यहाँ 5 से गुणा कर लेंगे तो 5 यहाँ से 5 यहाँ गुणा हो जाएगा, और यहाँ 5 को 35 बनाने के लिए 7 से गुणा करेंगे, इधर भी 7 से गुणा हो जाएगा। आप समझिएगा, जब ये 35 हो जाएगा, वो आपसे पूछा क्या है कि क्रय मूल्य, ठीक है, छूट और क्रय मूल्य, तो छूट कितना हो जाएगा 7 × 7, और क्रय मूल्य कितना हो जाएगा सीपी 6 × 30, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, 7/30। ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा जाता है, उसे 5% कम खरीदा गया होता तो 110 रुपया कम बेचा गया होता तो 10% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। सबसे पहले करना क्या है, देखें 10% लाभ पे बेचा जाता है, यानी 100 की चीज़ अगर 10 रुपये में लाभ लेके बेचते तो आप 110 का बेचते हैं। फिर कह रहा है उसे 5% कम में खरीदा गया होता है, यानी 100 की चीज़ 95 खरीदे होते। ठीक, और कह रहा है 10% का लाभ होता, तो 10% 95 का 10% लाभ कितना होता? 9.5। 95 जोड़ देंगे 104। तो आपके अनुसार कितने की कमी आ रही है? देखिए 110 में से 104 जाएगा 5.5, और वही आयोग ने दिया 110 का, तो 5.5 का मान 110, तो 55 दूना 110 होता है, और चूँकि 100 निकालना है तो दुगना यानी 2000 हो जाएगा। ठीक है भाई, दुगना भाई 55 का देखिए, ये आप समझ नहीं पा रहे, 5.5 है ना, तो ये 20 हो जाएगा, 5.5 का 20 गुना, और चूँकि 100 चाहिए तो 1 का मान हो जाएगा 20, तो 100 का जब मान निकालोगे तो 2 बार 0 चिपकाना पड़ेगा, नहीं 2000, यही आंसर। एक क्वेश्चन और लिखें, एक वस्तु 15% लाभ पर बेचा जाता है, 100 की चीज़ 15, यदि 5% अधिक में खरीदा गया होता है, यानी 105, तो 6 रुपया कम में बेचा गया होता। कब? जब 10% का लाभ लेके, तो 10% लाभ लेके 105 में 10% का लाभ 5 रुपया हो जाएगा, तो 105 में 5 जोड़ेंगे 110, 105 115 की चीज़ अब की बार 10 बेच रहा है, यानी 5 कम। तो आपके अनुसार 5 कम, लेकिन इन्होंने बोला 6 कम, तो 5 का मान 6 दिया, तो 100 का मान निकाला, 5 का 20 गुना यह है, तो 6 का 20 गुना कर देंगे 120, यानी 6/5 × 100 120। ठीक, सेम क्वेश्चन है, हम थोड़ा सा तेज़ी से लगाते हैं। एक वस्तु विक्रेता किताब को 10% लाभ, 100 की चीज़ 110, फिर 4% कम यानी 96। कह रहा 18 से 3/4 का लाभ होता है, 18 चौक 72, 72 और 3 75/4 हो जाएगा, और 75/400 यानी काटेंगे तो 3/16 हो जाएगा। ठीक, तो 18 का 3 समझिएगा 96 का जब 3/16 गुना निकालोगे आप, तो 16 छके 96, 6 तिक 18, 18 का लाभ हो जाएगा। 96 में 18 जोड़े 104 हो जाएगा। तो 110 का चीज़ जब 104 में बिकेगा तो 4 की कमी आ रही है, 104 नहीं, 110 की चीज़ 104, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? 1 मिनट, 100 110 96, 25 3 75 चौका 3 16 छक्के 6 तिक 18, 18 जोड़िए 8 6 10, 8 6 14, 9 1 10 11, ये गड़बड़ा रहा है, ये 114 होना चाहिए। ठीक है, आप देख लीजिएगा 114। देखिए भाई 96 में 18 जोड़ो ना, 8 6 14, 9 1 10 11, 114, तो 110 की चीज़ 114 यानी 4 का लाभ, 4 का मान 6, तो 100 निकालना है तो 6/4 और गुणे 100 करेंगे, 4 25 100 और 25 छक्के 150। सेम क्वेश्चन, एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा है, 100 की चीज़ 110 लाभ, उसे 10% कम में खरीदा होता है, यानी 90 में खरीदा होता, और 2 कम बिकता कब? जब 16 सही 2/3 का लाभ होता। तो 16 सही 2/3 का मान होता है 1/6, 1/6 आप 90, 15 रुपया, 15 जोड़ दीजिए 90 में 105, यानी 110 का चीज़ 105, 5 रुपया कम जो कि 2 दिया है। 100 निकालना, 5 बिसेम 100, 20 दूनी 40, ये आंसर हो जाएगा।
भाई 5 का मान 2 दिया, 100 का निकालना, 2/5 गुणे 100 40। ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेशन इसमें है। दो टाइप, मतलब इसको दो तरीके से लगाया जा सकता है। अब देखिए, हमेशा 100 से कम कर लेते थे, लेकिन अब की बार क्या करना पड़ेगा देखिएगा, नहीं समझ नहीं पाएंगे। जैसे कह रहे एक फैन को 10% का नुकसान पर चिन्हित किया गया, ठीक। यदि दुकानदार इसे 16 सही 2/3% कम में खरीदा होता और इसे 162 रुपये में बेचता तो 12.5% का फ़ायदा होता। फाइन की चिन्हित विक्रय मूल्य क्या हो? बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आएगा। अब देखिए, आप एक बात बताओ, 16 से 2/3 का मान क्या होता है? 1/6। 12.5 का मान 1/8, ठीक है। तो 6 और 8 का पहले एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा? 48। गुणा करके ले लीजिए 48। तो अब देखो क्या कह रहा है, मान लिया 48 सीपी है, तो 48 सीपी है। अब कह रहा है 1/6 कम खरीदता है, यानी 1/6 48 का 1/6 नहीं, 10% नुकसान पे बेचता है, पहले चिन्हित करता है। तो 48 का 10% क्या हो जाएगा? 4.8, यानी 43.2 पे बेचता। फिर कह रहे हैं इसे 162 में बेचता कब? जब 12.5% का फ़ायदा लेता। बहुत ध्यान से देखिएगा। लेकिन क्या कहता है, 1/6 कम में खरीदता, यानी 1/6 कम में खरीदता। तो 1/6 कम में खरीदने का मतलब हो गया 48 की 1/6 कम खरीदोगे, ठीक है। तो 48 का 1/6 कितना होता है? 8। तो 48 में से जब 8 घटाओगे आप भाई, 48 का 1/6 कम करोगे तो 8 रुपया कम हो जाएगा, यानी 40 हो जाएगा। अब क्या कहता है, फिर कहता है 12.5% का लाभ होता है। देखिए 12.5% का लाभ, तो ये जो 48 40 का खरीदे इसका 12.5 का मान 1/8 होता है। तो 1/8 40 का निकालोगे 5, तो 40 का 45 हो जाएगा। अब आप बताओ, आपके अनुसार जो लाभ हो रहा है 1.8, जो कि इन्होंने दिया है 162, तो 1.8 का मान 162, एक का मान हो जाएगा 18 9 162, यानी 90, चूँकि पॉइंट लगा है 1.8 है। तो 43.2 का मान निकालेंगे, 90 गुणे 43.2 यानी 388, ठीक है। 3888 यही आंसर हो जाएगा। एक तरीका और है जो सेकंड वाला है, देख लीजिए। इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, उसी के मल्टीपल में हम सीपी ले लेते हैं। जैसे आप समझिएगा, नहीं समझ नहीं पाएंगे, थोड़ा क्वेश्चन भी दिखना चाहिए। देखिए ध्यान दीजिएगा। जैसे 10% का नुकसान माने क्या? 10 की चीज़ 9, और 16 से 2/3 का मतलब क्या? 10 की चीज़ 9। अब फिर क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। अब कहता है 16 से 2/3 में कम खरीदता है, यानी 6 की चीज़ 5 में। तो देखिए ऊपर यहाँ 6 आना चाहिए और नीचे 5 आना चाहिए। तो 6 5 लाने के लिए हम क्या करते हैं, 6 5 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। देखिए ऊपर 6 और नीचे 5, दोनों में गुणा कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं 25। अब देखिएगा, अब क्या कहता है 12.5% का फ़ायदा। 12.5% का फ़ायदा माने 8 की चीज़ 9, तो 8 की चीज़ 9, ठीक। अब देखिए, आप एक काम करिए, यही तरीका लगाइए, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, हमें आगे बढ़ने दीजिए, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। ये थोड़ा तरीका हम सिखा देते हैं, ये बहुत अच्छा है। जैसे कह रहा है एक वस्तु को 20% का लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है। यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य दोनों ही 20 रुपया कम हो तो लाभ परसेंट पहले से 10% ज़्यादा होगा। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो इसको पहले लगाने का हम पूरा तरीका बता देते हैं आपको। जहाँ मैंने डिटेल बताया थोड़ा सा उसको देख लीजिए, ये बताया मैंने, पहले इसको लगा देते हैं। पहले पूरा तरीका आप देख लीजिए, फिर उसका शॉर्टकट बताते हैं यहीं पर। जैसे कह रहा है एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, तो 25% का लाभ माने क्या है? 1/4, यानी 4 की चीज़ 5 में। 25% का लाभ का मतलब क्या होता है? 4 की चीज़ 5 में। देखिए 25% का लाभ, 4 की चीज़ 5, यानी ये 4 हो गया 5 हो गया, यानी सीपी हम कर लेते हैं 4x और एसपी कर लेते हैं 5x। भाई 4 की चीज़ 5 में बिकी है, ठीक है। पच्चीस % का लाभ का मतलब क्या होता है? 4 की चीज़ 5 में, यानी हम सीपी को 4x कर लेते हैं और एसपी को 5x कर लेते हैं, ठीक। अब क्या कहता है,
यदि क्रय को 20 रुपया और विक्रय को 10 रुपया कम कर दे तो लाभ 5% बढ़ जाता है, यानी 25 से 130 हो जाता, 30% हो जाता, 25 में 5 बढ़ जाता। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, अब क्रय 4x कर दिया, विक्रय 5x, तो आप बताओ क्रय में कितना कम कर रहा है, 20 रुपया, तो क्रय में 20, और एसपी में कितना कर रहा है, 5x में 10 रुपया कम। और बराबर देखो, चूँकि CP 4x है तो x भाई 10% देखिए 5% बढ़ जाता है, यानी 25 5 30, 130, यानी 100 का चीज़ 130 में बिकता है, यानी 10 का चीज़ 13 में। भाई रेशियो लेना है तो ऊपर CP लिया इसलिए 13 SP नीचे हो जाएगा। अब देखिए यही चीज़ मैं अभी आगे सिखाऊंगा डायरेक्ट। अब देखिए कर क्या रहे हैं आप, 13 का 4 में गुणा कर रहे हैं, फिर 13 का 20 में गुणा कर रहे हैं, तो 13 चौके 52 माइनस 13 दूनी 260। ऐसे इधर 10 गुणे 50 कर देंगे और 10 दाम माइनस 100, ठीक है, 50x, तो 52x 50 से घट जाएगा 2x, और 260 100, चूँकि समान साइन है देखिए माइनस माइनस है तो घट जाएगा, 260 में 100 घट जाएगा, 160 आ जाएगा, x का मान 80 आ जाएगा। तो x का मान 80 आ जाएगा, चूँकि मुझे 4x का मान चाहिए, CP 4x लिया हो तो 80 का x का मान 80 रखेंगे तो 320। एक तो ये तरीका, एक आपका डायरेक्ट तरीका है, जब समान साइन हो प्लस माइनस तो आप सीधे क्या करिए, क्रॉस प्रोडक्ट लगा दीजिए। जैसे ही भाई CP 4 था, 4 की चीज़ 5, तो CP 4 है, SP 5 हो गया। अब कह रहा 5% ज़्यादा, ठीक है, यानी 25 5 30, यानी 100 का चीज़ 130 में, रेशियो ले लेंगे तो 10 का चीज़ 13, तो 10 का चीज़ 13 दिया। अब पहले में 20 रुपया का हानि हो रहा है, दूसरे में 10% कम करने पे। अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लगाते हैं, गुणा कर दीजिए, देखिए 13 चौके 52, देखिए 4 गुणे 13, अंतर लेना है, और इधर 5 दाइम 50, और इधर वाला देख लीजिए 13 दूनी भाई 10 गुणे 10, ये अंतर ही लेना है, चाहे पहले इसको गुणा करें चाहे इसको, तो 13 दूनी जो उधर किए थे 13 दूनी 26। अब देखिए इधर 2 का मान कितना आ जाएगा 160, तो 4 का मान, चूँकि हमने CP 4 लिया तो 4 का मान कितना है 320, देखिए डायरेक्ट आंसर आ गया। यही चीज़ मैं डायरेक्ट बताना चाहता हूँ यहाँ पर, देखिए जैसे यही चीज़ है, कह रहा 20% का लाभ, तो 5 का चीज़ 6, कह रहा 20 रुपया कम कर देता है, यदि क्रय मूल्य विक्रय दोनों 20 रुपया, देखिए 20 यहाँ 20 यहाँ, तो कह रहा 10% ज़्यादा होता लाभ, यानी 20 10 30, यानी 100 का चीज़ 130, यानी 10 का चीज़ 13, तो क्रॉस प्रोडक्ट लगा दे, 13 पचे 65, मैं गुणा कर दे रहा हूँ डायरेक्ट, और 6 दाम 60 आ जाएगा। देखिए अंतर ले लेंगे तो 65 और 60 का अंतर 5, इधर देखिए 20 दाम 200, 13 दूनी 260, अंतर ले लेंगे 260 और 200 का 60, यानी 5 का मान सीधे 60 आ रहा है, और 5 ही हमारा क्या था CP, यही आंसर हो जाएगा। एक तरीका आप और लगा सकते हैं, जब आपका ये बराबर हो समान हो तो आप इनका अंतर लेके डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ 1 की वृद्धि हो रही और यहाँ 3 की वृद्धि हो रही, तो अंतर समान होना चाहिए। तो अंतर समान करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 3 का अंतर हो रहा है ऊपर 1 का, तो इसको 3 का अंतर बना लेंगे, तो यहाँ 3 से गुणा कर देंगे तो 15 हो जाएगा, उधर 18 हो जाएगा, इधर ये 10 और 13 था ही, तो देखिए 15, अब 3 का अंतर इधर दे रहा, अब इधर का भी 3 का अंतर, तो यही 3 का जो अंतर है, यही 3 का मान 20 है, और चूंकि मुझे चाहिए कितना, 3 का 10 3 13, 3 पचे 15, 3 चक 18, एक मिनट, 10 3 13, ठीक, इधर 3 है इधर 1 है, हाँ ठीक, इधर 1 है तो इधर 3 है, तो इधर बराबर करेंगे, 3 पचे 15 और 3 छक 18 हो जाएगा, इधर 10 और 13 था ही, ठीक, अब 15 और 10 5, हाँ ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। देखो तो इसका अंतर अब दोनों का सेम हो गया ना, कितना अंतर हो गया 3, तो इसी 3 का मान कितना दिया है 20, ध्यान दीजिएगा, और मुझे कितना चाहिए CP हमारा कितना है 15, यार गड़बड़ क्यों हो रहा। अच्छा चलिए हम आगे बताते हैं। अभी एक क्वेश्चन लिए, एक क्वेश्चन ऐसे लिए हैं, जैसे इसका कॉन्सेप्ट यहाँ देखिए मैंने बताया भी है, एक वस्तु को 16.66 के लाभ पर बेचा जाता है, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों 22 रुपये, आपकी वही देखिए वही क्वेश्चन में एक बार और बताता हूँ,
₹22 कम कर देते हैं तो लाभ पहले से 3.33% ज़्यादा हो जाता है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए इसको मैंने बताया भी है, अंतर समान होने पर डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कोई भी चीज़ आप इसका देख लीजिए, वेरीफाई भी कर लीजिए। जैसे A:B है और X:Y। अगर मैं A-X करता हूँ, इधर B-Y करता हूँ, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं B को इधर ले आऊँगा तो A-B X-Y, मतलब इनका जो डिफरेंट है वो इनके डिफरेंट के बराबर होता है। यानी A-X बराबर B-Y में डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इस। तो यही चीज़ तो मैंने करने की कोशिश किया था। देखिए 6 की चीज़, इसको देखिए 16.66 का लाभ माने क्या, 6 की चीज़ एक लाभ लेके 7। अब और क्या रहा, अब उसमें 16.66 में 3.3 का लाभ, यानी जोड़ देंगे तो 20% हो जाएगा। तो 20 का मान 1/5 ही है। ये देखिए जोड़ा भी है तो 5 का चीज़ 6। और अच्छी बात यहाँ की अंतर अब की बार सेम दे भी रहा है। तो देखिए एक अंतर यहाँ, एक अंतर यहाँ। 1 का मान 22 दिया है और हमें 6 का मान चाहिए, तो 6 22 6 132 और यही आंसर। देखिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप पे। कितने क्वेश्चन हैं अभी, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये तो बता दिया था मैं, ये बता दिया था। ये थोड़ा देख लीजिए, सेम क्वेश्चन है, मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, आप इसको लगाएं, खुद से लगाएं। जैसे 25% का लाभ माने क्या, 4 की चीज़ 5। 20 व 4 बढ़ाना है तो 20 यहाँ 4 कर दीजिए प्लस 4 यहाँ कर दीजिए। और 15% की कमी, 15 का मान क्या होता है 3/20, नहीं 15% की कमी यानी 25 में 15 यानी 10। भाई 25% पहले लाभ हो रहा था, अब की बार 15 कम हो रहा है, यानी 15 25 में घटा देंगे 10% यानी 10 में 11। अब बाई प्रोडक्ट लगा दीजिए तो 10, देखिए 11 चौक 44 और 5 दाम 50, इधर आ जाएगा तिरछा 11 दूनी 220 और 10 चौक 40, घटा देंगे तो 6 का मान 180 आ जाएगा। और चूँकि CP 4 है, 4 का मान निकालेंगे 180/6 गुणे 4 कर देंगे 120। यही 4 यूनिट निकालना है, यही आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन यही है, सेम ही क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आपको। 11 से 1/9 का मान होता है 1/9, यानी 9 से 10 हो जाएगा। और क्रय मूल्य 1300 कम किया जाता है, यहाँ 3000 कम किया जाता है। और ये कह रहा 9 सही 1/11 का हान होता है, यानी 1/11 का वैल्यू है। तो 11 में 1 का हान यानी 10, 11 में घटा देंगे 10/11 हो जाएगा। तिरछा गुणा कर देंगे तो 90 और 110, इधर गुणा करेंगे तो 11 3000 और ये गुणा कर देंगे 33000 और 13000 घटा देंगे तो 20 का मान 20000 हो जाएगा, 9 का मान 9000 आ जाएगा। डी आंसर। थोड़ा कैलकुलेशन देखिए, सब सॉल्व है, आप इसको लगाइए। सेम क्वेश्चन 20% यानी 5 से 6। एक मैं विपरीत वाला बताना चाहता था, इसीलिए मैं रुका हूँ कि जब एक बार कम हो जाए एक बार जुड़े तब क्या करेंगे, यही चीज़ मैं बताना चाहता था। थोड़ा देखिएगा, कह रहे एक वस्तु को 20% लाभ पे, एक वस्तु को 20% लाभ यानी 5 की चीज़ 6। यदि क्रय मूल्य 20% ₹20 कम तथा विक्रय 10 रुपया अधिक होता। देखिए 20 कम यहाँ आपकी अधिक, तो कुछ नहीं करना है, विपरीत चिन्ह होने पर जुड़ जाएगा। सेम प्रोसेस है। 13 पचे 65 60, यानी 5 का अंतर हो जाएगा, गुणा कर देंगे ये आ जाएगा 10 धाम 100, 13 दूनी 260, 260 और 100 जोड़ लेंगे 360 और 5 ही हमारा CP था इसलिए 360 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये खुद से करिए, दैट इज़ योर होमवर्क। ये आप घर से लगाइए, सॉल्यूशन है ही है इसको। ठीक है, 39 वाला भी सेम क्वेश्चन है। देखिए सेम क्वेश्चन है, 5 का चीज़ 6 होगा और 30%, देखिए 20 कम और 10 रुपया अधिक, 30% का लाभ होगा, यानी 10 का चीज़ 13, वही गुणा करेंगे 60 और 65, 60 और 65 का अंतर हो जाएगा 5 और वही जुड़ जाएगा। ये तो सेम क्वेश्चन है, वही 260 और जुड़ जाएगा तो 360। ये सेम क्वेश्चन अभी लगवाएं ऊपर, तो 360 CP आ जाएगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और कल मैं दूसरा टाइप शुरू करूँगा, वस्तुओं पर आधारित प्रश्न। तो जिनके पास PDF हैं वो तो ठीक है, समझ गए होंगे। जिनके पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और इसको पढ़ें प्लीज़, क्योंकि 200-250 क्वेश्चन है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का। बहुत मज़ा आएगा, आपकी रिवीजन बहुत तेज़ होंगे। ठीक है, आप ज़रूर इसको देखें। थैंक यू सो मच।